हेलो वीवर्स, आज हम बात करेंगे राज्यसभा की। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस लेकर आते रहते हैं। तो शुरू करते हैं। राज्यसभा सदन का एक ऊपरी भाग है जिसमें संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत कुल सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है। राज्यसभा, जो कि आज का हमारा टॉपिक है, संविधान के अनुच्छेद 80 की बात करें तो उसमें यह दर्शाया गया है कि कुल सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है। राज्यसभा के सदस्यों की राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या 250 यानी 250 हो सकती है। इसमें से जो 12 सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं और जो बाकी के 238 सदस्य होते हैं उनका चुनाव होता है। जो 12 सदस्य होते हैं राज्यसभा के, उनका राष्ट्रपति उनका चयन करता है, राष्ट्रपति द्वारा उनका चयन होता है। और जो बाकी के 238 बचे उनका जो है चुनाव होता है। अब बात करते हैं कि इनका कुल कार्यकाल कितना होता है, इन सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है। तो इन सभी सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष के लिए होता है। कार्यकाल जो इनका होता है वो 6 वर्षों के लिए होता है। 6 वर्षों के लिए होता है। अब बात करते हैं कि राज्यसभा में वर्तमान में स्थिति क्या है। तो राज्यसभा का नेतृत्व सभापति यानी उपराष्ट्रपति करता है, जो कि वर्तमान में श्री वेंकैया नायडू हैं। उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू हैं। अब बात करते हैं कि उपसभापति कौन है। तो उपसभापति जो वर्तमान में हरिवंश नारायण सिंह है। हरिवंश नारायण सिंह है। जो ये नारायण सिंह है, ये जो इनकी जो पार्टी है वो जेडीयू है। जेडीयू के ये नेता हैं। अब बात करते हैं कि विपक्ष का नेता कौन है। तो विपक्ष का नेता गुलाम नबी आज़ाद हैं। विपक्ष का नेता गुलाम नबी आज़ाद हैं। जो गुलाम नबी आज़ाद हैं वो कांग्रेस के हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश राज्य के सबसे ज़्यादा सदस्य हैं और साथ ही बीजेपी पार्टी के भी अधिक सदस्य हैं। अब बात करते हैं राज्यसभा के इतिहास की। तो जानते हैं कि राज्यसभा का गठन कब हुआ था। तो राज्यसभा का गठन जो हुआ था 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। 1952 को हुआ था। अब प्रश्न आता है कि राज्यसभा की बैठक कब हुई थी। तो राज्यसभा की बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। राज्यसभा की बैठक 13 मई 1952 को हुआ था। और एक प्रश्न आपके लिए
कि राज्यसभा का पहला सभापति कौन था? अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। हालांकि आपको मैं एक हिंट देता हूं कि उनके नाम के आगे पहले डॉक्टर लगता है, तो शायद आप इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं, तो हमें कमेंट में ज़रूर उत्तर दें। और एक बात, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो व्यक्ति की उम्र होनी चाहिए वो लगभग 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा को लोकसभा की तरह भंग नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए नमस्कार।